हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन में लेकर आई हूँ अडेनियम के प्लांट के बारे में बात करने। और प्लांट में जब सीड निकलता है तब उसकी केयर कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि ये सीज़न सीड पॉट आने का है और बहुत सारे प्लांट में ऐसे होते हैं कि सीड पॉट बहुत ज़्यादा ही आते हैं, इस सीज़न में आते हैं। लास्ट टाइम पे जब जो है इसका सीज़न जा रहा होता है तब इसमें सीड पॉट आते हैं बहुत फ्लावरिंग करने के बाद। तो जो मानसून था वो भी लमसम कम हो चुका है और मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सीड पॉट आए हैं, लमसम 10-12 आए हैं। और हर प्लांट में तो नहीं कह सकती हूँ, 2-3 प्लांट में, 3 प्लांट में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा आए। इसमें देखिए 4 हैं और उसमें 4 थे जो दिखाया था अभी, देखिए 4 हैं इसमें। और कितने प्यारे लगते हैं, रेड कलर के हैं। अभी बेबी पॉट हैं, मतलब बेबी पॉट कह ले या जो है अभी छोटे हैं या। और इधर भी एक है और इसका जो है डिज़ाइन आप देखिए किस तरह से ये निकल रहा है। इसका जो साइज़ है, एक अगर बीच में निकल आता तो एक त्रिशूल जैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके प्लांट में सीड पॉट आ रहा है तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे उसकी थोड़ी सी केयर कर सकते हैं ताकि आपका सीड पॉट ख़राब ना हो और वो बहुत आसानी से हमें मिल जाए, ताकि मैं और भी प्लांट तैयार कर सकूँ अडेनियम सीड से। तो ये सीड ये समझ लीजिए पूरे सीज़न में 1-2 बार निकलते हैं। फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद सीड पॉट आने के बहुत चांसेस होते हैं। आपके अगर गार्डन में अडेनियम प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है तो जब फ्लावरिंग का सीज़न चला जाता है, जाने वाला होता है, तब इसमें सीड पॉट आते हैं। और एक बार बीच में भी आते हैं, जब सीज़न शुरू होता है उसके बाद में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब एक बार सीड पॉट तब भी आते हैं। तब आए थे तो मेरे में कम थे, मतलब 1-2 आए थे, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन इस बार सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा सीड पॉट के बारे में बताऊं और उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए गार्डनिंग शुरू करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि सीड पॉट को हम कैसे कलेक्ट करें, किन बातों का ध्यान रखें और उस समय हमें क्या करना चाहिए जब उसमें सीड पॉट ग्रोथ कर रहा हो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ और बताती हूँ आपको कि इस समय इसकी केयर कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीड पॉट जब आए तब आपको अपने प्लांट की केयर बहुत करनी है, मतलब कि उसमें आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई मौसम का जो प्लांट होता है और इसमें पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी होना भी नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जब सीड पॉट आए उसमें तो आपको पानी उसमें हफ्ते में 1 या 2 बार डालना है। मतलब पानी की अगर कमी होगी तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो पत्तियां उसकी पीली होंगी प्लांट की, ऊपर से सीड पॉट जो निकल रहा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मतलब वो सीड पॉट बनेगा, निकलेगा और उससे बीज भी मिलेंगे, लेकिन जो बीज मिलेंगे उसमें से हमें प्लांट तैयार नहीं होगा। वो प्लांट तैयार करने लायक बीज नहीं बनते हैं अगर उसमें कोई चीज़ की कमी हो गई तो। अक्सर आपने देखा होगा बीज बहुत सारे ऐसे निकल आते हैं कि बीज सीड पॉट तो हमें मिल जाता है लेकिन उसके जो बीज होते हैं वो नहीं लगते हैं, मतलब सूखे होते हैं या फिर बीज के अंदर कुछ नहीं होता, ऐसे सूखे सूखे से होते, मरे मरे से। तो इस तरह से बन जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? जब हम उसमें पानी का ध्यान नहीं रखते, उसकी केयर नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, उसको कुछ न्यूट्रिशन देते नहीं हैं, तब ऐसा होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हफ्ते में 1 बार पानी तो प्लांट को देना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी रोज़ देना भी नहीं चाहिए। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब पानी आप डाल दीजिए। इस समय जो गर्मी हो रही दोस्तों, तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है तो पानी की बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि बीज को बार बार आपको छूना नहीं है, दबाना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जब बीज पूरा तैयार हो जाएगा तब आप खुद देखेंगे वो बीच में चीरा लग जाता है, अपने आप फट जाता है। तब आपको क्या करना है कि जो है उसको, तब आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। जब वो फट जाता है तो एक रबड़ बैंड लेनी है छोटी सी और उसके बीच में लगा देना है, मतलब उसको थोड़ा सा बांध देना है। ये चीज़ करनी है आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है
कि जब इसमें सीड पॉट आए तो थोड़ा सा इसको न्यूट्रिशन भी देना चाहिए, जैसे कि जो है इसको मतलब जो है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर जो है पोटास है, DAP है, कुछ भी मतलब फर्टिलाइज़र आप थोड़ा बहुत इसको दे दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। जब इसको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, अच्छे से पानी मिलेगा, तो इसके जो बीज हैं वो मोटे तैयार होंगे और लगाने लायक तैयार होंगे। ऐसे बीज हमने देखे हैं, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि बीज जब भी बनते हैं हमारे प्लांट में तो वो नहीं लगा पाती थी। मैंने कई बार बताया भी लगाना, लेकिन वो बीज से प्लांट तैयार नहीं होता था दोस्तों, क्योंकि वो बीज अच्छे नहीं निकलते थे। तो हेल्दी बीज के लिए हमें जो है ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको सीड पॉट जब भी आप देखिए जब ये तैयार हो जाएगा तो हल्का सा ब्लैक करके आएगा, तब आप इसको तोड़ना, आप कलेक्ट कर सकते हो, बीज इसको निकाल सकते हो। उससे पहले आपको तोड़ना नहीं है। मतलब अगर छोटा पॉट है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जैसे छोटा पॉट है तो आपको इस तरह से तोड़ के रखना नहीं है। ये प्लांट में लगा रहेगा तभी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, तभी इसमें बीज तैयार होंगे। अभी तो निकलना शुरू हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, तो ये जो है अभी कच्चे हैं। तो यहाँ से देखिए बीज से फट जाएगा जब तैयार होगा, तो ये पहचान होती है। जब बीज से फटेगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, अंदर रुई के जैसे रुई जैसा मतलब होता है, उसी के अंदर बीज होते हैं। तो अभी आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, इसको फ्री छोड़ देना है, फुल सनलाइट में रखना है। आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं हो, कमी भी नहीं होनी चाहिए पानी की। तो सीड पॉट आपको जो है इस तरह से ध्यान रखना है सीड पॉट का, बीच में आपको तोड़ना नहीं है। ये जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो खुद ही फट जाता है, खुद ही मतलब जो है बीज बाहर निकालने लगता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना, जब ये फट जाएगा तो बीज इसके बहुत हल्के होते हैं, तो वो उड़ने लगते हैं, मतलब हल्की हवा से भी बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं। तो आपको ध्यान उस समय ये रखना है कि एक रबड़ बैंड लेना है और बीच में लगा देना, ताकि इसका जो पॉट है वो बिल्कुल फैले नहीं, अपने आप ही फैल जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना, आपको रबड़ बैंड लेना है, बीच में बांध देना है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब ये थोड़ा सा मोटे हो जाए, तैयार हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही फट के बीज निकालने लगते, तो हवा में उड़ने लगते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि समय रहते इसमें रबड़ बैंड लगा दीजिएगा, ताकि बीज बाहर ना निकले, ना ही उड़े। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये छोटे हैं इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फटते हैं तो इसके बीज उड़ने लगते हैं, इतने हल्के होते हैं। तो इस बात का आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और आपको इस समय अभी प्रूनिंग नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्योंकि जो है अभी तो सीड पॉट आने का समय है, सभी प्लांटों में आ सकता है, तो मेरे 3-4 प्लांट में सीड पॉट आया है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके सीड पॉट बहुत अच्छे निकलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ दोस्तों, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।